वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज ए किंग, एक राजा रहता था, हु लिव्ड इन ए पैलेस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, जो एक महल में रहता था जो नदी के किनारे था। ही वॉज अनहैप्पी, वह बहुत नाखुश था। बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम, क्योंकि उसके साम्राज्य के लोग वेयर इररिस्पॉन्सिबल, बहुत ही गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम, प्रत्येक समय, ही वेंट आउट टू हिज चैरियट, जब वह अपने रथ के साथ बाहर जाता था, ही यूज टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड, वह देखता था कि पत्थर और खराब वस्तुएं रास्ते पर पड़ी होती थी। एवरी टाइम, प्रत्येक समय, ही सेल्ड हिज बोट, जब वह अपना नाव चलाया, ही फाउंड, वह पाया, द रिवर वेरी डर्टी, नदी बहुत गंदी थी। अलास, वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल, क्यों मेरे लोग बहुत गैर जिम्मेदार हैं। ही मोन्ड, वह आह भरा। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वे क्यों नहीं रास्ते को साफ रखते। ही थॉट, वह सोचा, फॉर ए वाइल एंड सेड, कुछ समय के लिए, और कहा, आई मस्ट टीच देम ए लेसन, मुझे अवश्य उन्हें एक पाठ पढ़ाना चाहिए। वन नाइट, एक रात, ही टूक ए बैग, वह एक बैग लिया, ऑफ गोल्ड कोइंस, सोने के सिक्के का, विथ हिम, उसके साथ, एंड वेंट टू द मेन रोड, और मुख्य रास्ते पर गया। हिज वजीर वाज आल्सो विथ हिम, उसका वजीर उसके साथ था। ही सा ए पिट, उसने एक गड्ढा देखा, इन द मिडिल ऑफ द रोड, रास्ते के बीचों बीच। ही पुट द गोल्ड कोइन इन इट, वह सोने के सिक्कों को उसके अंदर रखा। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विथ ए बिग स्टोन, तब वजीर और राजा ने उस गड्ढे को एक बड़े पत्थर से ढक दिया। नेक्स्ट डे ए मैन केम अलोंग द रोड, एक आदमी उस रास्ते से आया। इन हिज कार्ट, अपनी गाड़ी के साथ, विच वाज फुल ऑफ कोल, जो कोयले से भरी हुई थी। ही सा द बिग स्टोन, उसने बड़े पत्थर को देखा। इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द रोड, रास्ते के बीचों बीच। ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, वह उसके बारे में चिंतित नहीं हुआ। ही ड्रो हिज कार्ट राउंड द स्टोन, वह अपने गाड़ी को पत्थर के बगल से लेकर चला गया। देन अनदर मैन केम अलोंग विद ए फ्लॉक ऑफ शिप एंड गोट्स, तब एक दूसरा व्यक्ति आया जो भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ था। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन इट, आदमी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एंड ड्रो हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, वह अपने झुंड को पत्थर की दूसरी तरफ से लेकर चला गया। मेनी अदर पीपल आल्सो पास्ड अलोंग द सेम रोड, बहुत सारे लोग उसी रास्ते से गुजरे। बट ऑल ऑफ देम वेयर सो इररिस्पॉन्सिबल, लेकिन वे सभी बहुत ही गैर जिम्मेदार थे। दैट दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, इसलिए वे पत्थर को हटाने के लिए चिंतित नहीं हुए। फाइनली द किंग, अंत में राजा, कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य के साम्राज्य के सभी लोगों को बुलाया। एंड सेड, और कहा, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, आओ पत्थर को रास्ते से हटाते हैं। पीपल वेयर स्टन्ड, लोग आश्चर्यचकित रह गए। टू सी द गोल्ड कोइंस इन द पिट, सोने के सिक्कों को गड्ढे में देखकर। व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब वे पत्थर को दूर हटाए। लुक, देखो, देयर वेयर गोल्ड कोइंस अंडर द स्टोन, देखो सोने के सिक्कों को पत्थर के नीचे। बट नो वन बोदर टू रिमूव द स्टोन, लेकिन कोई भी पत्थर को हटाने के लिए चिंतित नहीं हुआ। सो, इसलिए नो वन डिजर्व दिस गोल्ड क्वीन, कोई भी सोने के सिक्कों को नहीं ले सकता। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल, क्या तुम जिम्मेदार होगे। एंड रिमूव द स्टोन, पत्थर को हटाओगे। द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, सोने के सिक्के तुम्हारे भी हो सकते हैं। द किंग सेड, राजा ने कहा। टू हिज पीपल, अपने लोगों से। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को
आज्ञा दी, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, सोने के सिक्कों को मेरे महल में लेके चलो। आफ्टर हियरिंग दिस, इसको सुनने के बाद द पीपल फील्ड असेम्ड, लोग बहुत ही शर्मिंदा हुए। एंड सॉरी टू और माफ़ी भी मांगे। एंड प्रॉमिस्ड, और वादा भी किए। टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार